नमस्कार, एचबीसी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एचबीसी न्यूज 18 ने एक मुद्दा उठाया था। कोरोना महामारी में जिन बच्चों के माँ बाप की मौत हो जाए उन बच्चों का क्या होगा, जिस पर विभिन्न राज्यों की सरकारों ने संज्ञान लिया और इन बच्चों के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो और अब तो चंडीगढ़ भी आगे आ गया है। इस तरीके से लगभग सभी राज्य अब इन बच्चों के लिए आगे आने लगे हैं। मगर आज हम आपको ऐसे एक बच्चे की कहानी बताने जा रहे हैं, कहानी नहीं बल्कि व्यथा बताने जा रहे हैं, जो कि 9 साल की है और अपने परिवार का खर्च चला रही है। बच्चे की मां नहीं है, पिता है, वो बीमार है, टीबी के मरीज हैं, चल फिर नहीं सकते, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दो भाई बहन हैं, घर में लाइट की व्यवस्था नहीं है, गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, जंगल से जाकर लकड़ियां लेकर के आना और फिर खाना बनाना। इस तरीके की जिंदगी ये लड़की पिछले करीब 5 सालों से जी रही है। आस पड़ोस के लोग कुछ मदद कर जाते हैं तो घर में खाना बन जाता है, नहीं तो भूखे रहना पड़ता है। एक संस्था ह्यूमन फर्स्ट ईच अदर को जब इस परिवार की कहानी पता चली, इस परिवार की व्यथा पता चली, तो वह इनके लिए आगे आए और उन्होंने एचबीसी न्यूज 18 को पूरी इस परिवार की व्यथा बताई। एचबीसी न्यूज 18 ने अपनी जिम्मेदारी समझी और उस परिवार तक पहुंचा, बच्ची से बात की, पिता की हालत देखी, घर की हालत देखी। आंख से आंसू तो नहीं आए मगर दिल से आंसू निकल पड़े। क्या नाम है तुम्हारा? सोनिया। क्या करते हो? मतलब पापा की क्या तबीयत खराब है आपके पापा की? टीवी है। तो दवाई वगैरह कैसे होती है? जी 6 से चल रही है दवाई। तो घर में आपके और कौन कौन है? हम बहन भाई हैं और पापा हैं। कितने बहन भाई हो? 3 बहन भाई हैं और पापा हैं। और सबसे बड़ी आप हो या आपसे बड़ा भी कोई है? मैं ही। तो पैसा कैसे आता है आप लोग के, मतलब ये सामान वगैरह कहाँ से आता है, कौन देता है सामान आपको? अंकल जी लेके आए थे। कौन से अंकल जी? ये वाले अंकल जी। अच्छा, तो सरकार से कोई आपको कुछ मिलता है? कोई सरकार से कोई बंदा आया यहाँ पे? और पापा की दवाई वगैरह कैसे चलती है? मेरे चाचा करा रहे हैं। वो करा रहे हैं चाचा। तो ये खाना वगैरह कैसे आप ही बनाते हो? उसके अलावा आप क्या करते हो? स्कूल वगैरह जाते हो नहीं जाते हो? कोई पूछने भी नहीं आता यहाँ पे आपसे? मेरे ताऊ चाचा हैं। वो कहाँ रहते हैं? ताऊ तो वो हैं और चाचा वहाँ पे पीछे रहते हैं। अच्छा, तो पहले क्या करते थे पापा आपके? पहले तो कलेसर का काम करते थे, कलेसर पे। माता जी नहीं है आपकी? सरकारी दावों के उलट जो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई, आपको देखना वो बहुत जरूरी है। जब एचबीसी न्यूज 18 बताए गए पते को ढूंढते हुए इस परिवार तक पहुंचा
तो परिवार की हालत देखकर एक बार तो रोना आ गया। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, पेन पेंसिल होने चाहिए, उनके हाथ तवे पर रोटी सेकते हुए मिले। शाम को खाना कैसे बनेगा, इसके लिए लकड़ियों का इंतजाम करने की चिंता उनके माथे पर साफ दिखाई पड़ी। जिनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार ये योजनाएं लेकर आती है, लेकिन ऐसी योजनाएं इन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचती, जबकि यह योजना लागू करने वाले ऑफिस यानी डीसी ऑफिस से यह जगह महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हालात को देखते हुए उन योजनाओं पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है, जैसे उज्ज्वला योजना जिसमें गैस का कनेक्शन गरीबों को दिया जाना था। केंद्र सरकार की हर घर बिजली की योजना, कहाँ है ऐसी योजनाएं? मेरा नाम दुष्यंत सिंह है जी। क्या है इस परिवार की सच्चाई, बताएं थोड़ा सा, बताएं। आप उनकी मदद कर रहे हैं बराबर। ये परिवार जो है, इन 5 सदस्यों का परिवार है। इनके 5 सदस्यों में से 4 बच्चे हैं जो कि माइनर हैं। बच्चों में सबसे बड़ी जो है गुड़िया है सोनिया, बाकी 3 छोटे भाई बहन उसके उनसे छोटे हैं। और जो इनके पिताजी हैं वो टीबी उनको डिटेक्ट हुआ है, तो टीबी डिटेक्ट होने की वजह से अभी वो बेड रिडन है, वो बिल्कुल बेड पे हैं, वो कुछ काम काज भी नहीं कर पाते। तो ये छोटी सी गुड़िया जो है, 9 साल की गुड़िया एक कमरे के मकान में रहती है, जिसके पास ना गैस है, ना चूल्हा है, ना सिलेंडर है, ना खाने के लिए कुछ है, ना कोई इनके घर में ब्रेड विनर है कि जो इनकी रोजमर्रा की रोटी के लिए कमा के इनको ला के दे सके। आपसे उन्होंने कैसे संपर्क किया, आप उनके संपर्क में कैसे आए? एक्चुअली हमारा एनजीओ काम करता है इसी तरह के परिवारों को सहायता देने के लिए। हमारे एनजीओ का नाम ह्यूमंस फॉर ईच अदर है, जो कि नवाब भाई हमारे यहाँ लोकल इस एरिया के यहाँ के हमारे सदस्य हैं। इन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे करके एक यहाँ परिवार है जो इतनी बुरी दयनीय स्थिति में है। तो हम आए, हमने आके उनसे मिलके हमने देखा कि ये तो वाकई सच्चाई है कि इन बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। तो हमने इनको अपनी तरफ से जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की। हमने इनको महीने का राशन भी देने की कोशिश की है, और आज इनको हम चीनी, चाय पत्ती और दूध वगैरह भी दे रहे हैं। सूखा दूध, ड्राई दूध दे रहे हैं, क्योंकि रोज़ तो दूध का पैकेट लेके यहाँ नहीं आया जा सकता, ताकि इनको कहीं दर एटलीस्ट खाने के लिए इनको कहीं दर इधर उधर ना घूमना पड़े। यही इस परिवार की सच्चाई है कि ये बहुत ही मजबूरी में अपना गुजारा कर रहे हैं। नवाब जी, आप कैसे जानते हैं इन परिवार को, इस परिवार को? आप तो यहीं के लोकल हैं। जी हाँ जी। एक्चुअली मेरे को यहाँ पर 14 साल हो गए हैं, और एक्चुअली इस रास्ते से सवेरे मेरा आना जाना नदी में के अंदर होता ही है। तकरीबन इस बेटी को, मैं इस बच्ची को करीबन 10-12 दिन से नोट कर रहा था कि ये एक्चुअली खुद ही खाना बनाती है और डैडी को भी खिलाती है अपने कुछ भी करके। तो एक चीज़ मेरी डैडी से इसकी बात हुई मेरी, और मैं बताया क्या तकलीफ, ने बताया कि मेरे को टीबी है काफ़ी टाइम से, और क्रैशेस जोन पे काम बंद हो गया, इस कारण मैं घर में बेला बैठा हुआ हूँ। फिर मैंने पूछा आपका खर्चा पानी कैसे बेला चलता है? कहता है बस कुछ इधर उधर से हो जाता है। और मैं कहा बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? कि नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो देखा गया इनकी परिवार की दशा बहुत ही ख़राब थी, जिससे हमने थोड़ा मिलजुल के इनको थोड़ी मदद की, और इनके लिए कुछ और भी करना चाहते हैं आप लोगों से, आप मीडिया वालों से। आपने कभी सरकार से संपर्क करने की कोशिश की इसके लिए, जब से आपको जानकारी आई? मीडिया के अलावा बताइए। हाँ, सरकार से मिलने की कोशिश भी की, उनको जी ईमेल वगैरह भी डाला हमने, मगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। इस करके भाई साहब इनके जो इनका ह्यूमन फार्मेसी जो है, इनकी उन्होंने हमारी हेल्प करी बहुत, और इन बच्चों की भी हेल्प करी। नाम बताइएगा। सविता। कैसे जानते हैं आप इनको? आप इनके घर के सामने रहते हाँ हैं? जी, मैं काफ़ी टाइम से यहीं रहती हूँ, सूरजपुर की रहने वाली हूँ मैं, यहाँ की लड़की हूँ। और मतलब इनके साथ जो भी होता है मैं सारा कुछ मैं जानती हूँ बस। क्या क्या हुआ इनकी, मतलब परिवार की थोड़ा सा कहानी बताएं कि... भाई यही है, इनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। देखो सब अपने बेचारे काम धंधों पे चले जाते हैं, इनके ताऊ चाचा सब अपने उसमें रहे, इनका ख्याल के लिए कोई नहीं। अब ये बेचारे ये भी क्या नाम जी बीमार उमार से रहते हैं। इनके ताए, इनकी भी इतनी बस की बात नहीं कि कमा के इनको खिला दे। इस बच्ची के लिए एचबीसी टीम से जो भी बन पड़ेगा, जिस भी अफसर के पास जाना पड़ेगा, हम जाएंगे और जो भी सरकारी मदद मिल सकेगी वो पहुंचाएंगे। अगर आप भी इस खबर को देख रहे हैं और इस परिवार के लिए, इन बच्ची के लिए कुछ भी आप देना चाहते हैं, चाहे वो कपड़े हो, बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें हो, या राशन देना चाहें, तो हमारी नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क करें और अपना पता, अपना फोन नंबर भेजें। हमारी टीम आपसे संपर्क करके जो भी चीज आप देंगे वहां तक पहुंचाना हमारा काम है। एचबीसी न्यूज टीम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस रिपोर्ट को आगे शेयर जरूर करें।